हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ इम्पल्स के बारे में। ठीक है। न्यूटन्स के थर्ड लॉ को समझने से पहले इम्पल्स को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी होता है। पहले तो इम्पल्स क्या है, उसकी डेफिनेशन हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि अ लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम टू प्रोड्यूस अ फाइनाइट चेंज इन द मोमेंटम इज कॉल्ड अ इम्पल्सिव फोर्स। अब इसे समझते हैं। देखिए, हम जब इस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो हमें डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखिए, मान लो यहाँ पे मेरे पास एक बॉल है। ठीक है। इसे मैं इस वॉल पे, ठीक है, मेरे पास एक ये दीवार है। ठीक है। वॉल, वहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसे फेंक रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पे इस डायरेक्शन में। तो मैंने इसे फेंक तो दिया, लेकिन उसके बाद वो टकरा के वापस आ गया। वॉल को कुछ नहीं है, लेकिन बॉल जो था उसकी डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई। यहाँ से पहले यहाँ गया और यहाँ से वापस आ गया। अब ये जो एकदम छोटा सा टाइम इंटरवल है, मतलब अब ये टाइम इंटरवल मतलब क्या, कि कुछ ही फ्यू सेकंड में उसने अपनी फोर्स की पूरी डायरेक्शन ही चेंज कर दी। ठीक है, उसकी मोशन की। अब ये होने का जो कारण है दोस्तों, उसी को हम कहते हैं इम्पल्स। अब समझते हैं डेफिनेशन के थ्रू। यहाँ पे क्या मैंने लिखा है, लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम। देखिए, मैंने यहाँ पे एक फोर्स के थ्रू इसे इस डायरेक्शन में क्या हुआ था, फेंका था। ठीक है। मैं यहाँ पे इस तरीके से दौड़ देता हूँ। ठीक है, ड्रॉ कर देता हूँ। तो मैंने इस डायरेक्शन में इसे फेंका। अब वो यहाँ पे आकर एकदम बहुत ही, ठीक है, 1 सेकंड से भी छोटे टाइम में वो टकरा के उल्टा हो गया। उसकी जो फोर्स थी वो तो बहुत ही कम, मतलब हम नेगलेक्ट कर सके उतना चेंज हुआ है उसकी फोर्स में। ठीक है, मतलब ये फोर्स है तो ये फोर्स ही रही, उसकी डायरेक्शन तुरंत चेंज हो गई। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, इम्पल्सिव फोर्स। मतलब इम्पल्स उसे हम कहते हैं, इम्पल्सिव फोर्स के या फिर इम्पल्स। या लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम टू प्रोड्यूस अ फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम। देखिए, अब यहाँ पे मोमेंटम में किस तरीके से चेंज हुआ। शुरुआत में ये क्या हुआ, ये यहाँ से टकराया, तब इसकी डायरेक्शन इस तरफ थी। ठीक है। अब उसकी टोटल मोमेंटम क्या हो गई, चेंज हो गई, वो इस डायरेक्शन में जाने लगा। ठीक है। अब मोमेंटम को यदि आपने अच्छे से समझा होगा तो आप अच्छे से इसे भी समझ ही लेंगे। और अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ इसकी डेफिनेशन की। तो इम्पल्स का आई ले लेता हूँ मैं। ठीक है, इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, उस या आप एवरेज फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम कह सकते हैं, या फिर फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम इंटरवल भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स में एफ ले लेता हूँ। ठीक है, और टाइम जो है वो मान लो मैं टी ले लेता हूँ। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ मल्टीप्लाई बाय टी। अब यहाँ पे मैंने आपसे कहा कि चेंज इन मोमेंटम भी हम कह सकते हैं, वो किस तरीके से वो भी हम समझा देता हूँ। देखिए, पहले तो हमने न्यूटन सेकंड लॉ में ही पढ़ लिया था कि एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइड बाई आप डेल्टा टी हम लिखते हैं। ठीक है, अब इससे एकदम छोटे से टाइम इंटरवल के लिए यदि मैं लूँ, ठीक है, तो इसे तो मैं क्या लिखूँगा, डी पी बाई डी टी लिख दूँगा फोर्स को, और यहाँ पे इम्पल्सिव को डी आई लिख दूँगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एफ, एकदम छोटे से टाइम इंटरवल के लिए लिया, मतलब इसे मैंने लिख दिया डी टी। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो जाएगा, ये हो गया एफ इज इक्वल टू डी पी डिवाइड बाई डी टी। तो यहाँ पे डी पी इज इक्वल टू हो जाएगा एफ डी टी, उसी को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ डी टी यहाँ पे है। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी पी। ठीक है, तो ये, हाँ, अब लेकिन ये डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, मतलब जब मैं इसे चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, चेंज में भले मोमेंटम में चेंज आया हो, लेकिन इम्पल्सिव फोर्स उसमें तो ज़्यादा चेंज नहीं आया होगा। मतलब टोटल में जब बात करूँगा तो टोटल आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी आई में जब लिखूँगा, तब डेल्टा पी क्या होगा, पी एफ माइनस पी आई, या फिर मैं लिख सकता हूँ डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसे हम इम्पल्स कहते हैं, इम्पल्सिव फोर्स भी हम कहते हैं उसे। ठीक है, जो एकदम छोटे से टाइम इंटरवल के लिए ही होता है, उसमें होता है। ठीक है, और इसकी मैं यदि डायमेंशन फॉर्मूला की बात करूँ,
होता है, क्या होगा देखिए, फोर्स का होता है m1 m2 t-2 m1, देखिए यहाँ पे लिख ही देता है m1 l1 t-2, लेकिन उसके मल्टीप्लाई बाई में एक t आ जाएगा ये टाइम का, तो ये क्या हो जाएगा m1 l1 t-1। मोमेंटम का भी यही होता है, ठीक है। और दूसरा क्या है, दूसरा तो एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या होगा, जो चेंज ऑफ जो मोमेंटम का होता है। अब आप यहाँ पे न्यूटन इंटू टी भी लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर केजी मीटर बाय सेकंड भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने बात कर दी इम्पल्स की। सीजीएस में लिखना हो यदि मुझे, सीजीएस में, तो उसमें मैं क्या लिखूँगा, ग्राम सेंटीमीटर डिवाइड बाय सेकंड, ठीक है। तो ये हो गया सीजीएस में ऐसा यूनिट, ये हो गया एमजीएस में ऐसा यूनिट, एमकेएस में, ठीक है।